आज को हम लोग ऑप्शंस मार्केट को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं कि आखिर ये ऑप्शंस मार्केट काम कैसे करता है। तो इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। ये है शुभम और ये है रोहन। रोहन के पास एक ज़मीन है और वो इस ज़मीन से बहुत ही परेशान है और एज सून एज पॉसिबल वो इस ज़मीन को बेचना चाहते हैं और इसको बेच करके निकालना चाहते हैं। ज़मीन का जो करेंट मार्केट वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए का। अगर रोहन आज इस ज़मीन को बेचते हैं तो उनको 10 लाख रुपए मिलने चाहिए। शुभम के पास एक उड़ता खबर आता है कि रोहन के ज़मीन के पास एक मॉल बनने वाला है और अगर मॉल बन जाता है तो उस ज़मीन का प्राइस 20 लाख रुपए बढ़ के हो जाएगा। बट शुभम बहुत ही कंफ्यूज है कि अगर ये रूमर्स निकला, अगर ये अफवाह निकली तो फिर उनके पैसे डूब भी सकते हैं। 10 लाख का वैल्यू 5 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है और उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बहुत सोचने के बाद शुभम रोहन को एक प्रपोजल देते हैं। वो प्रपोजल क्या रहता है आइए देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। वो रोहन को एक प्रपोजल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मॉल का न्यूज़ आना है तो 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो वो प्रपोजल देते हैं रोहन को कि 1 लाख रुपए का मैं आपको अपफ्रंट नॉन रिफंडेबल 1 लाख रुपए आपको पे करूंगा, जिसको आपको रिफंड करने का ज़रूरत नहीं है। आप बदले में मुझे 3 महीने का समय दो। 3 महीने के बाद मैं आऊँगा और 10 लाख रुपए दे करके आपसे ये ज़मीन खरीद लूँगा। यानी कि 1 लाख रुपए तो अभी मैं आपको दूंगा, 3 महीने बाद 10 लाख रुपए और दूंगा मैं आपको और ये ज़मीन खरीद लूँगा। तो यहाँ पर रोहन को भी लगता है कि अरे वाह, 3 महीने के समय के बदले 1 लाख रुपए मुझे मिल रहा है तो ठीक है, 3 महीने के बाद ही बेच दूंगा मैं, मुझे तो यहाँ 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। रोहन भी इस डील के लिए राजी हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है। 1 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं 3 महीने के समय के बदले और अगर शुभम 3 महीने के बाद आते हैं और ये ज़मीन खरीदते हैं तो रोहन को इनको ज़मीन बेचना पड़ेगा। अब 3 महीने के बाद क्या सिचुएशन हो सकता है आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। 3 सिनेरियोज हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। मॉल की खबर पक्की हो जाएगी और यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर मॉल का खबर गलत निकल जाएगा और यहाँ पर मॉल बनता हुआ नहीं नजर आएगा तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरा ये है कि रूमर्स ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर प्राइस भी सेम का सेम रह जाएगा। यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि मॉल यहाँ पर खबर पक्का हो चुका है, मॉल बनने वाला है और अभी ये प्राइस बढ़ के हो चुका है ज़मीन का 20 लाख रुपए। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए शुभम ने अपफ्रंट यहाँ पर पे किया था, 10 लाख रुपए इनको देने हैं रोहन को, तो यहां पे टोटल 11 लाख रुपए निकल गए और यहां पर 9 लाख का इनका यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा, जिसमें से 1 लाख रुपए इनके थे। तो टोटल 8 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगा करके इन्होंने कमाया, यानी कि 800% का मुनाफा यहां पर इनको मिलता है 1 लाख रुपए लगाकर। तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। यहां पर दूसरा क्या है कि यहां पे रूमर्स ऐसे ही चलते रहता है, लोगों ने ऐसे ही अभी रूमर्स फैला के लगा हुआ है और ये बनने में 2 साल और समय ले सकता है, 3-4 महीने और समय लग सकता है। तो यहाँ पर इनका जो प्रीमियम दिया था वो 0 हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और 10 लाख रुपए से इसका प्राइस हो चुका है 6 लाख रुपए। तो अगर ये 6 लाख में ज़मीन खरीदना है तो वो किसी और से खरीद ले, वो रोहन से क्यों खरीदे 10 लाख में दे करके। तो यहां पर भी प्रीमियम 0 हो जाएगा। ऑप्शंस में बेसिकली 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है ऑप्शन बायर, जैसा आपने देखा शुभम को। एक होता है ऑप्शन सेलर या फिर आप ऑप्शन राइटर भी बोल सकते हैं, जैसा आपने देखा रोहन को। इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या होता है, डेफिनेशन को देखते हैं, तो ऑप्शन इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये 2 लोगों के बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इन विच बायर हैज अ राइट टू बाय, यानी बायर के पास राइट है कि वो डिसीजन ले सकता है, चाहे तो वो बाई कर सकता है या फिर चाहे तो वो मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने 1 लाख का प्रीमियम जो हमने देखा वो प्रीमियम भरा था। तो प्रीमियम भरा था तो चाहे तो मना कर सकता है 3 महीने के बाद कि नहीं मुझे डील नहीं करना है। लेकिन सेलर के पास ये राइट नहीं होता है, सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो मना नहीं कर सकता। अगर बायर चाहे खरीदना चाहता है तो उसको हर हालत में इसको बेचना ही पड़ेगा, उसको एट एनी कॉस्ट। आते हैं और यहां पर देख लेते हैं
कि कितना चांसेस रहता है परसेंटेज एक बायर के जीतने का और एक सेलर के जीतने का, कितना चांसेस रहता है। तो बायर तभी जीतेगा जब लैंड का प्राइस इंक्रीज होगा। अगर लैंड का प्राइस इंक्रीज होता तो ही यहां पर जीतता, यानी कि इसका 33.33% का चांसेस है कि यहां पर ये जीतता। लेकिन ऑप्शन सेलर दो कंडीशंस में जीतता, एक तब होता जब इसका प्राइस डिक्रीज हो जाता लैंड का, तब यहां पर जीतता, और एक सेम रहता तब जीतता। यानी कि 66.66% का चांसेस होता है ऑप्शन सेलर्स के जीतने का। यहां पर मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ऑप्शन बायर, सेलर क्या होता है, सारी चीज़ों को सही से समझाने का कोशिश किया है। अगर मैं आपको यहां पर डायरेक्टली बता देता कि ऑप्शन बायर के पास राइट होता है और ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हिट द लाइक बटन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।